आज शेयर मार्केट में अगर सबसे सेफ कुछ है तो वो है ETF। ये मेरी पुरानी वीडियो देखकर आपको नॉलेज तो हो गया होगा। तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छे ETF के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग होता है कि मैं कुछ अच्छे ETF या शेयर्स को बाई करना और बाई करने के बाद उसको 2 से 3 महीने तक होल्ड करना। होल्ड करने का पर्टिकुलर रूल क्या होता है कि 5 से 10% का हम टारगेट लेके चलते हैं। अगर 5 से 10% टारगेट हमारा हिट हो जाता है, मतलब प्रॉफिट हमको हो जाती है उस पर्टिकुलर ETF या शेयर में, तो हम उस शेयर को या ETF को सेल कर देते हैं और 5 से 10% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि एक बिजनेस है, ETF और शेयर का एक बिजनेस जो मंथली इनकम हम जनरेट करने के लिए करते हैं। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इसी के लिए हम कुछ अच्छे ETF सजेस्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपनी एनालिसिस करके उस ETF में इन्वेस्ट करके हर मंथ 5 से 10% आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आओ उन ETF के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सबसे पहला ETF है वो है हमारा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF है। स्मॉल कैप का ETF है। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न नहीं देख लेते हैं कि कितना इसने एक साल में रिटर्न दिया हुआ है। एक साल में इसने लगभग 46% का रिटर्न दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट से हम समझाते हैं आपको मंथली कैसे ये आपको 10% 20% दे सकता है। तो 1 ईयर का चार्ट मैं आपको अगर दिखा दूँ तो आप यहाँ क्लिक करके देखो, 6 मंथ में पहले में देख लेते हैं। तो अगर आपने पैसा देखो यहाँ पे, अगर आपने पैसा लगाया होता 12 जून को, तो यहाँ पे 1 अगस्त को आपको 178 10% के आसपास आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। अगर यहाँ पे डिप पे लगाते हैं पैसा 153 पे, यहाँ पे देख लो डेट क्या है 3 जून को, तो यहाँ पे 2 अगस्त, यानी 1 महीने में 178 हो गया होता, आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेन हुआ होता। बस आपको चालाकी थोड़ा सा इतना ही करना है कि हमेशा डिप का वेट करना है। हर मंथ में एक डिप लेता है, मतलब डिप मतलब लॉस होता है। देखो यहाँ पे एक डिप लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पैसा लगाया, जब भी डिप लिया हुआ यहाँ पे पैसा लगाया मैंने, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें 1 मंथ के अंदर प्रॉफिट मिला। फिर से वहाँ डिप हुआ, फिर मैंने पैसा लगा दिया वहाँ पे, 1 मंथ के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे हमें 10% या 15% या 5 से 10% का टारगेट लेके चलना, कि हमें 5 से 10% अगर 1 मंथ या 2 मंथ में हिट हो जाता है तो हम उसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उससे ज़्यादा की लालच करोगे तो फिर से वो प्रॉफिट आपका लॉस में चेंज हो जाएगा, नीचे आएगा, अप डाउन करता रहता है। तो ज़्यादा लालची ना बनना, 10% के प्रॉफिट पे एग्जिट कर जाना किसी भी ETF या शेयर से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो नेक्स्ट ETF की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हेल्थ केयर ETF है, जो हेल्थ से रिलेटेड ETF है। और आपको भी पता है कि इस टाइम मेडिकल टर्म और फार्मेसी और हेल्थ से रिलेटेड कितने जो वैल्यू है उसके कितने बढ़ते जा रहे हैं, कितनी उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ICICI प्रू निफ्टी हेल्थ केयर ETF। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इसका रिटर्न कितना, 1 साल का पहले रिटर्न मैं दिखा देता हूँ। इसका रिटर्न देख लो आप 1 साल का, ये जो रिटर्न है 42.59%, इसका भी 1 साल का रिटर्न है। और ये जस्ट लॉन्च ETF है, इसलिए 1 ही साल का इसका डाटा दिखा रहा है 42.59%। अब आओ इसको चार्ट पे देख लेते हैं हम। तो इसका चार्ट हम समझ लेते हैं। देख लो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। आप यहाँ पे अगर पैसे आपने 31 मई को 120 रुपये पे इसको बाई किया होता, तो आप यहाँ देख लो, आओ देख लो 11 जुलाई को आप यहाँ जून में ही देख लो, 1 मंथ के अंदर में जून में जो आपका है वो 132 या 131 में आपने इसको 129 के आसपास इसको बेच दिया होता। अगर 31 मई 1 मंथ के आसपास हो गया। कितने पे ख़रीदा मैंने? 122 पे ख़रीदा, 128 पे बेचा यहाँ पे। अगर 2 महीने आप वेट कर लेते तो इसी को आप कम से कम 140 तक बेच पाते, अच्छा खासा 10 से 12% की प्रॉफिट यहाँ पे निकल आती। यहाँ आप देखो डीप में अगर आप लेट हो गए हो और आप पछता रहे हो कि काश मैंने पहले लगा दिया था, तो कोई लेट नहीं होता ETF में। आप बस थोड़ा सा डीप का वेट करो। अगर यहीं पे आप देख लो 7 अगस्त को 141 पे लगा दिया होता, तो आज 30 सितंबर तक आप 151 पे इसको बेच पाते और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते एज ए मंथली इनकम के रूप में। तो ये एक अच्छा ETF है जो हमेशा देख लो 6 महीने का मैंने चार्ट लगा के रखा है। 6 महीने के चार्ट में यहाँ से देखो सीधा ऊपर ही गया है हमेशा ही। वही अगर 1 साल के चार्ट की मैं अगर बात करूँ तो देख लो 1 साल का भी चार्ट देख लो आप, कहाँ से कहाँ तक चला गया। ये देखो यहाँ से सीधे ऊपर गया। अगर रिटर्न इसका मैं दिखाऊँ तो ये देख लो आप, रिटर्न कितने पे था? 99 पे था 13 नवंबर 2023 को। और अभी देखो सितंबर अक्टूबर में 149 का चल रहा। तो अच्छा गेन ये दे सकता है। 2-3 महीने भी होल्ड करते हो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बस रूल यही है कि आप एक टारगेट सेट करो कि मुझे
10% पे इस शेयर को सेल कर देना है, 10% या 15% पे सेल कर देना है। अगर बहुत ही अर्ली हमको 15% मिल जाती है तो वेल एंड गुड, हमको सेल कर देंगे। नहीं तो 10% अगर मिलती है हमको 1 महीने के अंदर में या 2 महीने के अंदर में, तो तुरंत वहाँ पे अपने लालच को रोक के और इसको सेल कर देना, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। नहीं तो 2 से 3 महीने बाद फिर से डिप करेगा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा 1-2 महीने के लिए उसको गेन में आने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए। तो ये इसका रूल है। 2 ETF है जो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग पे हैं और आपको स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अभी नहीं, आगे भी स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर इस ETF में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, अपनी एनालिसिस करके अपने एडवाइज़र से वो एडवाइस करके आप इस ETF में पैसे लगा सकते हो, थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसे लगाकर। और एक जांच करो पहले, सबसे पहले तो इसमें थर्मामीटर डाल के अपना टेस्ट करो कि हाँ ETF सही है कि नहीं। इसको ऐड करके टेस्ट करो कि 1 महीने में हमको 10% प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे दिया आपको, अगर आपको 100% बिलीव हो जाता है तब इसमें पैसे आप पुट करो और 2 महीने 3 महीने में जैसे 10% हो इसमें निकाल लो स्विंग ट्रेडिंग के रूप में। आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप बिलीव करना चाहते हो तो। आई होप कि जो मैं जानकारी आपको देना चाहता था आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो। ऐसे ही ETF के बारे में जानने के लिए और शेयर मार्केट के कुछ बिगिनर्स पॉइंट को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।